जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से लिया गया है। एक बड़ा सुंदर प्रश्न हमारे सामने आता है कि भगवान में हमारा विश्वास तो है, पर क्या नाम संकीर्तन करने से हम भगवान को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम श्री पुरंदरदास जी के, जो इस धराधाम पर आज से 600 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे, जिन्हें नारद जी का अवतार कहा जाता है और जो दक्षिण भारत के कर्नाटक की संगीत के प्रणेता कहे जाते हैं, एक पद पर विचार करें। अपने एक पद में वे कहते हैं, हे नाथ, यदि मुझमें इतनी क्षमता बनी रहे कि मैं आपका नाम कीर्तन करता रहूं, तो मुझे न आपकी और न आपकी कृपा की कामना है। अपने कथन के पोषण में उन्होंने महान भक्तों के उदाहरण दिए हैं, जिन्हें विभिन्न संकटों के अवसर पर भगवान से संरक्षण मिला है। इनमें सर्वप्रथम गजेंद्र चरित्र है, जिसमें गज और ग्राह का द्वंद्व है। वे कहते हैं, जब गज ग्राह द्वारा पकड़ लिया गया, उसकी संपूर्ण शक्ति समाप्त हो गई। उसके सहस्त्रों स्वजनों ने उससे असहाय छोड़ दिया। तब उस गज ने आपको आदि मूल कहकर पुकारा। तभी आपने दौड़कर ग्राह का वध तथा गज का उद्धार किया। उस संकट के समय केवल उनका ही नाम गजेंद्र के मुख से निकला और ज्यों ही निकला, उस नाम ने रक्षा की। नाम महिमा के अतिरिक्त उपयुक्त कथनक से यह एक तथ्य प्रतिपादित होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अन्य सभी स्वजनों के द्वारा असहाय छोड़ दिया जाता है, इस अवस्था में भी भगवान अच्युत एक ऐसे हैं जो कभी असहाय नहीं छोड़ते और उनके नाम का उच्चारण करते ही वे तत्क्षण सहायता करने को प्रस्तुत हो रहते हैं। श्री पुरंदरदास जी ने अपने प्रसिद्ध पद में दूसरा उदाहरण प्रहलाद जी का लिया। उन्होंने बताया कि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को अनेक प्रकार से प्रताड़ना दी कि उनका पुत्र उन्हें ही विश्व का सर्वोच्च व्यक्ति समझे और हरि के नाम का उच्चारण नहीं करे, किंतु भक्तों में अग्रगण्य प्रहलाद जी हरि के नाम का उच्चार निष्ठापूर्वक करते रहे। अंत में क्रोध से भरे हुए हिरण्यकश्यपु ने एक खंबे की ओर संकेत करते हुए शुद्ध वाणी में पूछा, वह हरि जिसका नाम का उच्चारण तुम निरंतर करते रहते हो, क्या इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि वे सर्वव्यापी हैं और वे इस खंबे में भी निश्चित हैं। ऐसा सुनते ही हिरण्यकश्यपु और भी गुस्सा हो उठा और उसे काट डालने के उद्देश्य से स्तंभ पर तलवार चलाई। ऐसी स्थिति में भी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति से प्रहलाद ने हरि के नाम का उच्च स्वर से स्मरण किया। अपने भक्त प्रहलाद के द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान विष्णु को आना पड़ा और उस स्तंभ में उपस्थित होना पड़ा। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को एक वरदान दे रखा था, जिसमें भगवान बंधे थे। उस वरदान में हिरण्यकश्यपु के प्राण हरण करने के लिए अनेक विचित्र शर्तें लगाई गई थीं। इसके बाद भी किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए तथा अपने वरदान के शब्दों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक विचित्र आकृति नरसिंह रूप में उस खंबे से प्रकट हुए
और हिरण्यकश्यपु के प्राणों का अंत कर दिया। इस कथा का विश्लेषण करने से पुनः उसी तथ्य का प्रतिपादन होता है कि अपने पिता द्वारा भीषण यातनाओं, जैसे अपनी माता के द्वारा ही विष दिया जाना, पर्वत के शिखर से गिराया जाना, हाथियों से कुचलवाया जाना और अंत में स्वयं अपने पिता द्वारा तलवार से मृत्यु दंड की धमकी दिया जाना, ऐसी भीषण यातनाओं के बाद भी प्रहलाद का भगवान में जैसा विश्वास था, वैसा ही सहज विश्वास हमारा भी भगवान में हो। प्रसंगवशात यह बात जान लेने की है कि यद्यपि प्रहलाद अच्छी तरह जानता था कि हरि के द्वारा मेरे पिताजी का वध होगा, किंतु फिर भी ऐसी असाधारण परिस्थिति में पड़कर प्रहलाद ने कभी भी यह विश्वास जो हरि की भक्ति में था नहीं खोया। तीसरा उदाहरण द्रौपदी जी का है, जिसकी गणना भारतवर्ष की पंच कन्याओं में है। दुर्योधन की राजसभा में जहाँ विद्वान कृपाचार्य, वयोवृद्ध भीष्म पितामह, वीराग्रगण्य द्रोणाचार्य, नीतिज्ञ विदुर, द्रौपदी के पांचों वीरपति पांडव तथा अन्य अनेक योद्धा उपस्थित थे, उस राजसभा में दुशासन अपने भाई दुर्योधन की आज्ञा पाकर द्रौपदी के केश पकड़कर खींच लाया। स्त्री धर्म के अनुसार द्रौपदी रनिवास से बाहर आने की स्थिति में नहीं थी। उसकी लज्जा का अपहरण करने के लिए दुशासन उसकी साड़ी को भरी सभा में खोलने लगा। असहाय द्रौपदी ने हाथ जोड़कर सहायता की याचना की। राजसभा में उपस्थित कोई भी बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि उसके पांचों पति भी इस अत्याचार के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल सके। अंत में द्रौपदी पुकार उठी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे द्वारकावासी, हे यादव, आप कहाँ हैं? आप अपने करों में शंख चक्र गदा जैसे शस्त्र धारण करते हैं। आप फिर इस दीनात्मा की रक्षा क्यों नहीं करते? मेरी वर्तमान दयनीय दशा से अवगत होकर भी आप उदासीन क्यों हो? तभी भगवान की कृपा से द्रौपदी की साड़ी, जिसे दुशासन खींच रहा था, बढ़ने लगी और अनंत विस्तार की हो गई। कहीं भी साड़ी का अंत न पाकर थकित और हतोत्साहित दुशासन ने साड़ी खींचना छोड़ दिया। इस कथानक में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य हैं। जिस समय दुशासन द्वारा द्रौपदी की लज्जा का अपहरण हो रहा था और जब कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया, उस समय पहले तो द्रौपदी ने जैसा भी तत्कालीन परिस्थिति में संभव हो सकता था, अकेले अपनी लज्जा को बचाने का प्रयास किया। पर इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए नहीं आए, क्योंकि द्रौपदी के मन में यह भावना तो थी ही, वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेगी। इस प्रयास में असफल होने पर द्रौपदी को अंत में भगवान श्री कृष्ण से सच्ची और सकरुण प्रार्थना करनी पड़ी। अपने सिर से ऊपर अपने दोनों हाथों को उठाकर जोड़कर कातर स्वर में पुकारा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अक्षय। भगवान श्री कृष्ण उस समय रुक्मणी जी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। ज्यों ही द्रौपदी ने अक्षय कहकर पुकारा, त्यों ही उसकी साड़ी अक्षय हो गई, अंत रहित विस्तार वाली हो गई। द्रौपदी की भक्ति इस बात की शिक्षा देती है कि हमारे मन से अहम की भावना पूर्णतः समाप्त हो जानी चाहिए तथा भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।